वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, अगर करेंगे तो कब तक करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे। रीज़न जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर कोई मुझे ना बोले या कोई मेरा काम नहीं हो रहा है तो मुझे रीज़न जानने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो श्योर मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे जैसे ही हैं इसीलिए तो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो जानना चाहेंगे कि आखिर क्या रीज़न है। तो वो हम ज़रूर देखेंगे। यहाँ पर येस एंड नो जो भी हमें पता चलेगा वो हमें पता चलेगा इससे। ओके, देखेंगे कि यहाँ पर येस आता है, नो आता है या फिर क्या आता है। ठीक है ना, तो हम पूछेंगे हमारे एंजल्स से एंड देन टाइम देखेंगे कि क्या टाइम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस हमने 3 कार्ड्स रखे हुए हैं। पहला तो है आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा है एस ऑफ वॉन्ड्स, तीसरा है एस ऑफ कप्स। इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करूंगी। एंड गाइस याद रहे ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि जो भी बातें मैं आपको बताऊं वो सब कुछ ही आपके साथ में रेजोनेट हो जाए, वो सारी बातें रेजोनेट हो जाए। जो होता है उसको रख लेना है और जो नहीं होता है उसको जाने देना है। ओके, आप आराम से ये कार्ड्स देखें, वीडियो पॉज कर लें या फिर इस स्क्रीनशॉट ले लें, आराम से इन पर कुछ देर के लिए मेडिटेट करें और उसके बाद एक कार्ड अपने लिए सिलेक्ट करें और फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू कर दूंगी। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है एस ऑफ पेंटिकल्स और जानना चाहते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे या फिर नहीं, तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पर कुछ बताऊंगी आपके पास्ट का, थोड़ा बहुत आपका जो भी प्रेजेंट चल रहा है उसके बारे में, थोड़ा बहुत करंटली जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है। देखिएगा कि वो आपसे रेजोनेट होता है या फिर नहीं। अगर रेजोनेट होता है तो आगे भी रीडिंग देखिएगा, और अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, दूसरा पाइल देख लें या फिर तीसरा पाइल देख लें। कोई भी पाइल आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो आप फिर मैं जब अगली बारी इसी टॉपिक पर वीडियो डालूंगी तो आप वो देख लेना। ठीक है, हो सकता है अभी यूनिवर्स आपको कोई जवाब नहीं देना चाहती। जब आपसे पाइल्स रेजोनेट नहीं होते हैं उसका रीज़न यही होता है। ठीक है, तो आप कभी भी उदास नहीं हुआ करो। मुझे कमेंट्स आते हैं, आप उदास हो जाते हो, रोते हो कि हमें जवाब नहीं मिला, हमसे रेजोनेट नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स अभी कुछ नहीं बताना चाहती आपको, और जो भी है वो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, हो सकता है अगर अभी आपको जवाब मिले और आप कुछ डिसाइड कर लो वो अच्छा नहीं है आपके लिए, कोई भी डिसीजन लेना ठीक नहीं है, है ना। तो बस खुश रहा करो। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा आपका पास्ट का देखते हैं, फिर प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो देखते हैं, और फिर देखेंगे कि क्या आता है। कांटेक्ट करेंगे आपके पार्टनर या फिर नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर है सबसे पहले पेज ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी इमेच्योर एनर्जी है। हो सकता है कि आपके पार्टनर काफ़ी यंग हो या फिर आप दोनों ही काफ़ी यंग हैं, स्टूडेंट हैं, अभी सिर्फ कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है। एयर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप हो सकते हो। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ऑल राइट, द हाई प्रिस्टेस, ओके, एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, ऑल राइट। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आप दूसरा पाइल देखें। देखिए यहाँ पर जो हमारे व्यूअर्स हैं आप दोनों में से कोई भी डिवोर्सी हो सकता है। मुझे ऐसे लग रहा है जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए है, उनकी शादी हुई होगी और शायद फिर डिवोर्स हो गया, नहीं चला उनका रिश्ता इतना अच्छा, और उसके बाद या फिर उसी दौरान जबकि डिवोर्स चल रहा होगा ये आपको मिले हैं सोशल मीडिया से, और ये आपसे एज में कम भी मुझे लग रहे हैं, लगता है कि छोटे हैं आपसे। ओके, आप काफ़ी मैच्योर हैं, इंट्यूटिव हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आपको सीधी बात करनी पसंद है, टाइम पास बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और
आई थिंक इनसे मिलने के बाद में आपको लगा होगा कि ये आपके सोलमेट हैं, इनको ही शायद ईश्वर ने आपके लिए बनाया था, ऊपर वाले ने इनको ही आपके लिए बनाया, लेकिन इनके साथ में आपकी शादी नहीं हो पाई, किसी और से हुई और फिर वो शादी नहीं चल पाई। बट यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स है, जो कि ये बताता है कि आप थोड़े से इनको लेकर कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि जिस तरीके से शायद ये पहले थे आपके साथ जबकि आपको मिले होंगे उस वक्त, शायद अब वैसे नहीं है। पास्ट में जो एनर्जी इनकी थी शायद अब वो वैसी नहीं है, चेंज हो गई है। तो उनको लेकर थोड़े से कंफ्यूज्ड रहते हैं कि आखिर ये जो बंदा है या ये जो बंदी है ये क्या, चाहते क्या है ये, और क्या यही मेरे सोलमेट हैं, सच में हैं? जैसे आपको लगा कि यही आपके सोलमेट है, ठीक है, इनके साथ में कोई कनेक्शन है, बहुत पुराना कनेक्शन है, लेकिन इनके बिहेवियर की वजह से हो सकता है आपको अब लगता हो कि सच में ही सोलमेट कनेक्शन है, या फिर कार्मिक कनेक्शन है, या फिर कोई कनेक्शन है ही नहीं, मेरा भ्रम था, या फिर ये चाहते क्या है, ये सच में लाइफ में आना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, और इसका रीज़न ये हो सकता है कि ये चुप रहते हैं। ओके आप अगर इनसे कोई भी सवाल करते हो तो उसका जवाब ही नहीं देते, तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाते कि भाई इनको हमारे साथ रहना है या फिर नहीं रहना है, फ्यूचर हमारे साथ देखते हैं या फिर नहीं देखते हैं। इनकी जो चुप्पी है ना वो कहीं ना कहीं आपको तंग करती है। आई थिंक अभी आप लोगों की कोई खास बातचीत नहीं हो रही है, और उसका रीज़न यही है कि शायद आपने इनसे सामने से पूछा होगा कि भाई बताइए कि आगे हमारी लाइफ का क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, और आप काफ़ी मेच्योर हो जैसे कि मैंने कहा, और ये मुझे इमेच्योर से लग रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये छोटे ही हों आपसे, बट एनर्जी तो इमेच्योर है ही, ठीक है। और देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने बताया कि कोई ना कोई तो है जो मैरिड है, अब आपके पार्टनर हो सकते हैं या फिर आप हो सकते हो। तो अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो ये पाइल आपके लिए नहीं है, आप दूसरा वाला देख लें। और देख लेते हैं यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये तो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं आपसे, इन्होंने तो बिल्कुल ही अपने मन की बात अपने मन में ही रखी है, ये बिल्कुल बोलना ही नहीं चाहते, कुछ कहना ही नहीं चाहते, ठीक है। और उसका रीज़न ये है कि ये काफ़ी इमोशनल हैं लेकिन लॉजिकल भी, ठीक है। ये प्रैक्टिकली सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, और इनको ऐसे लगता है कि आपके साथ अगर ये आते हैं तो वो इनके पास से खो जाएगा जो इनके पास अभी है। तो अभी के लिए हो सकता है कि इनके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स ये नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन बने, आप आगे बढ़ो, ठीक है, इस कनेक्शन में। सो ये रीज़न है कि ये थोड़े से असुरक्षित सा महसूस करते हैं। इनको लगता है कि अगर ये आपके साथ आते हैं तो फिर जो लोग इनके साथ हैं वो शायद इनका साथ छोड़ देंगे, या फिर वो इनसे दूर हो जाएंगे, और उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं ये, ठीक है। उनके बगैर रह नहीं सकते। अब इनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या फिर इनके फ्रेंड्स जो भी हैं। तो यहाँ पर तो मुझे बिल्कुल भी बात होती नज़र नहीं आ रही है। वैसे तो ये रीडिंग ही इसी पर है कि कब कांटेक्ट करेंगे, लेकिन ये हो जाता है कि कुछ लोग देरी में करते हैं, कुछ लोग हाँ कुछ दिनों का गैप करके 1 महीने बात की, फिर अगले महीने नहीं, फिर अगले महीने आए, लेकिन यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि लंबा गैप हुआ है। और देख लेते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल, ओके। तो ये हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, इस कनेक्शन के बारे में सोचते रहते हैं। अट्रैक्शन बहुत है आप दोनों के बीच में, मैं बता दूं, ओके। अगर आप कभी इनके साथ में फिजिकल हुए हैं तो वो बातें, वो मोमेंट्स इनको याद आते रहते हैं, ठीक है। बट ये जो एक बैलेंस बनाना होता है वो नहीं बना पा रहे हैं आपके और हो सकता है अपनी फैमिली के बीच में, या फिर ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है खुद की ही सोच को लेकर कि इनको आपके साथ रहना है या फिर नहीं रहना है, क्या करना है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ये काफ़ी परेशान है, ठीक है। स्टेबिलिटी नहीं है आपके कनेक्शन में, ये मैं कहूँगी, ऐसा हो रहा है यहाँ पर। और देख लेते हैं क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए, और फिर देखेंगे कि ये कांटेक्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। एक्शन, यस,
सोचते बहुत कुछ हैं लेकिन फिर कर कुछ भी नहीं पाते हैं, ये होता है इनके साथ में, ठीक है ना। बहुत सोचते हैं और फिर जब करने की बारी आती है तो ये पीछे हटने लग जाते हैं, डर जाते हैं। इनको ये लगता है कि पता नहीं इनका एक्शन लेना भी ठीक होगा या फिर नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि ये सभी लोगों से झगड़ा करें, अगेंस्ट जाएं लोगों के और फिर ये कनेक्शन भी आगे नहीं चले, ठीक है। कुछ ऐसा इनको फील होता है। यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या ये आपसे कांटेक्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, क्या होने वाला है। तो चलिए हम पूछते हैं यहाँ से, आपके सामने ही रख रही हूँ मैं। ओके, सो लेट्स सी कि क्या होता है। यहाँ पर आया है आस्क योर फ्रेंड या आस्क अ फ्रेंड। ओके, तो हो सकता है कि आपके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हों और वो शायद इसके बारे में जानते हों, या फिर कोई ना कोई बीच में ज़रूर है जिसके बारे में शायद आपको ही ना पता हो, ठीक है। कोई आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है जो आपको बताता हो कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, और बोलते हो कि हम अपने इंट्यूशन से आपको बता रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हो सकता है इन्हीं का भेजा हुआ हो। तो इस बात का ख्याल रखें, बट फिर भी हम वापस से पूछेंगे। प्लीज एंजल्स, आप हमें बताएं कि ये कांटेक्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। आपके लिए आया है यस। ओके, मैं आपको दिखा देती हूँ पास से, इसको रुक जाने दीजिए। ओके, सी यस, तो ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, बट हाँ एक बात यहाँ पर क्लियर हो गई है, जो एंजल्स ने बताया कि कोई तो ऐसा ज़रूर है जो आप दोनों के बीच में है और शायद आपकी बातें इन तक पहुँचाता है और इनकी बातें शायद आप तक पहुँचाते हो, ये कहकर। तो आई फील कि इसी मार्च में 21 मार्च से 30 मार्च तक देखिएगा, ठीक है। इनका मैसेज आ सकता है कुछ लोगों के लिए अगले आने वाले 2 दिनों में या फिर 2 घंटों में हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए विद इन 2 मंथ्स। ओके, ये टाइमिंग है आपके लिए। जल्द ही इनसे बात होगी, इनका मैसेज आएगा आपके पास, हो सकता है मिलने के लिए भी बोल दें। सो आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से भी देख लेते हैं कि क्या आता है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है, कि क्या आने वाला है आपकी लाइफ में। मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ सिर्फ एक ही पेपर, मीटिंग। ओके और दूसरा भी है, हालांकि मैंने एक ही निकाला था, मैरिज। तो अब आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस हैं आपके लिए। मीटिंग हो सकती है और मैरिज के भी चांसेस हैं। जनरल रीडिंग है तो किन से रेजोनेट करे वो देख लीजिएगा, और अगर यहाँ पर कुछ ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे आकर ज़रूर बताएं। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आपकी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है और जानना चाहते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, तो हम देखेंगे। पहले हम यहाँ पर देखेंगे आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट। अगर आपसे रेजोनेट होता है करेंटली जो चल रहा है वो, पास्ट में जो हो चुका है वो, तो ये रीडिंग आप आगे देखें। जो भी आउटकम होगा आपके लिए होगा। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप दूसरा पाइल भी देख सकते हो। तीनों ही नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, अभी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कोई मैसेजेस नहीं है तो आपको नहीं मिला, जब होंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। मैं वापस से एक वीडियो डाल दूंगी इसी टॉपिक पर, वो आप देख सकते हो और हो सकता है वहाँ से आपको कोई आंसर मिल जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हाई प्रेस्टेस, ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। ये कार्ड्स पाइल 1 में भी आए थे तो आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। 2 ऑफ कप्स, ओके, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये 3 कार्ड्स तो बिल्कुल वैसे ही हैं, आप देख लीजिएगा, पाइल 1 भी, ओके।
ओके, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने ये पाइल सेलेक्ट किया है, हीलर हो सकते हैं, रीडर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, आई थिंक हो सकता है कुछ तो करते हैं, मतलब आत्मनिर्भर हैं, कोई बिजनेस करते हैं या फिर कोई जॉब करते हैं, काफ़ी मैच्योर हैं, समझदार हैं, लाइफ में बहुत कुछ झेला है। मुझे ऐसे लगता है कि रिलेशनशिप को लेकर हमेशा ही कुछ ऐसा रहा है कि लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने आपको चीट किया, जिनको आपने प्यार किया उन्होंने आपको नहीं समझा, धोखे मिले आपको और उससे आप बहुत कुछ सीखते चले गए, टूटे भी कई बार, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि आपने खुद को खो दिया हो, आपने खुद को और ज़्यादा मजबूत बनाया और आगे बढ़े, और भी कई लोग मिले, वो भी शायद अच्छे नहीं रहे आपके लिए, बट आपने हमेशा ही उससे कुछ सीखा है और कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हैं इस दौरान। अभी आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो उनके साथ में बॉन्डिंग आपकी काफ़ी अच्छी है और आपको पता है कि इनके साथ में आपका सोल कनेक्शन है। ओके, और कहीं ना कहीं इसी के लिए आप इनर वर्क कर रहे हो और मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी दृढ़ निश्चय कर रखा है आपने कि शादी करनी है तो इन्हीं के साथ में करनी है, वरना किसी के भी साथ में नहीं करनी है, कुछ ऐसी सोच आपने बना ली है। बट मुझे लगता है कि ये जो टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ये आपके लिए नहीं है, आपके पार्टनर के लिए है। हो सकता है वो एयर साइन है, आप भी हो सकते हैं, वाटर साइन भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बट मुझे लगता है कि उनके बर्थ चार्ट में एयर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकता है क्योंकि वो कंफ्यूज्ड हैं। और यहाँ पर कंफ्यूजन का रीज़न मुझे दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक तो ये कि ऐसा हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई और हो, या फिर जो वो काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, वहाँ पर कोई है उनके साथ जिसके साथ में वो जुड़े हुए हैं, हालांकि खुश नहीं हैं बट जुड़े हुए हैं। दूसरा यहाँ पर मुझे ये भी दिखता है कि शायद वो इस चीज़ को लेकर भी कंफ्यूज्ड हैं कि वो कमिटमेंट दें या फिर नहीं दें। ये रीज़न हो सकता है। आपको तो शादी ही करनी है, आपको कोई टाइम पास नहीं करना, उनको भी नहीं करना है, मैं देख पा रही हूँ टाइम पास उनको भी नहीं करना है, लेकिन उनके साथ में ये है कि वो आपको छोड़ना भी नहीं चाहते। उनको पता है कि अगर उन्होंने सामने से आपको बोल दिया कि वो कमिटमेंट नहीं दे सकते तो आप उनकी लाइफ से चले जाओगे पूरी तरीके से, क्योंकि आप ऐसे ही हो, आपको सीधी बात करनी पसंद है। तो शायद ही आपको आपके सवालों का जवाब ना देते हो, क्योंकि इनको है कंफ्यूजन कमिटमेंट को लेकर कि ये दें या ना दें, ठीक है, क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते, तो ये आपको पूरी तरीके से ना भी नहीं बोलते और हाँ भी नहीं बोलते, क्योंकि कमिटमेंट देना भी नहीं चाहते, ठीक है, बट प्यार बहुत है आप दोनों में। और आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं ये कहती है कि ये आपसे प्यार करते हैं, बट इनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं हो सकता है वो आप भी समटाइम्स सोचते हो कि पता नहीं क्या है। कभी आपको लगता हो कमिटमेंट फोबिया है, कभी लगता हो इनका करियर है, कभी लगता हो इनकी फैमिली है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि पता नहीं क्या है, ठीक है। बट जो भी है, इनके साथ में प्रॉब्लम ये है कि ये आपको कमिटमेंट देने में थोड़े से हिचकिचाते हैं। आपको हाँ भी नहीं कहते, ना भी नहीं कहते। ना नहीं कहते क्योंकि खोना नहीं चाहते, हाँ नहीं कहते क्योंकि दे नहीं सकते कमिटमेंट, ठीक है। इस वजह से शायद आपकी बातचीत बंद है। शुरुआत में मुझे ऐसे लगता है कि इन्होंने हमेशा आपको फ्रेंड जोन में ही रखा, और अगर यहाँ पर किसी ने कुछ कहा है तो मुझे लगता है आपने ही कहा है। शायद आपने ही अपनी फीलिंग्स इनके सामने रखी हैं और इन्होंने शायद कह दिया हो कि आप तो मेरे फ्रेंड ही हो सकता है। 10% लोगों के लिए ये हो सकता है कि दोनों ही आप दोनों रिलेशनशिप में रहे पहले, और फिर अगर बात शादी की आई तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ से शुरू हो गई, ठीक है। अगर इनको कमिटमेंट को लेकर नहीं है तो हो सकता है पहले इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया हो और फिर शादी की बात पर बात बिगड़ गई, वरना तो यहाँ कमिटमेंट का ही इशू है। आपने इनको बोला कमिटमेंट के लिए, लेकिन इन्होंने आपको ना कह दिया, तो ऐसा हो सकता है। और देख लेते हैं यहाँ पर कार्ड्स क्या आता है। ओके, यहाँ पर आया है डेथ। ये कनेक्शन काफ़ी पावरफुल है। इस कनेक्शन ने आपको पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है, और मैं कहूँ कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशंस होने शुरू हुए हैं आपके आने के बाद ही, ठीक है ना।
ओके, दोनों ही आ रहे हैं, मैं दोनों ही ले लेती हूँ। जस्टिस है यहाँ पर, द मून है यहाँ पर, काफ़ी डर है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, एनर्जी आपकी लो एंड हाई होती रहती होगी। ओके, ये जो बंदा है मुझे ऐसे लगता है कि शायद अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं या फिर इनकी मॉम हो सकती है पॉलिटिशियन, उनसे थोड़ा सा डरते हैं ये, ठीक है। और उसके चलते ये भी है इनके साथ कि इनको जस्टिस करना है, ठीक है। अब कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि उनको लगता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए इतना किया, हमें पाला बड़ा किया, हमारी एजुकेशन का देखा, सब कुछ देखा। अब अगर हम उनके मन की नहीं करते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। बट आपसे भी ये बाहर नहीं आ पा रहे, आपको भी प्यार करते हैं, तो ये जस्टिस करना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं, ये अपने घर वालों की भी सुनना चाहते हैं, अपनी मॉम की भी सुनना चाहते हैं, आपका दिल भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये करें तो करें कैसे, कुछ इस तरीके के इश्यूज हैं यहाँ पर। ओके, वरना दिल के बुरे नहीं हैं ये, बट यही है, इनको जस्टिस करना है और वो नहीं। इन्होंने अटका कर रखा है, मैंने बोला था ना, और देखो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स आ गया। मुझे पता है इन्होंने आपको अटका कर रखा है, और ये कम से कम ये जो कनेक्शन है 3 साल पुराना हो सकता है, या फिर उससे भी पहले से आप जानते हो। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 2 महीने ही हुए हों, ऐसा भी हो सकता है, 2 महीनों में ही बहुत कुछ हो गया। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट, तो कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है एंजल्स देख रहे हैं, और वही आपको मिलवाएंगे भी अगर उन्होंने बात आप दोनों की बंद करवा दी है, क्योंकि एंजल्स ही सब कुछ कर रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। आपका मिलना, अलग होना, और पहले बातें बहुत होना, फिर बातें कम हो जाना, ये सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ था, ठीक है ना, ये होना ही था, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। यस, ये असंतुष्ट हैं गाइज, ये अपने करियर से, अपनी लाइफ से, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से, पर्सनल लाइफ से, हर तरीके से ये असंतुष्ट हैं, ये खुश नहीं है। ये जैसे आपके साथ कर रहे हैं तो उससे भी ये खुश नहीं है, उनको इससे भी तकलीफ है। अब हम देख लेते हैं कि क्या ये कांटेक्ट करेंगे आपसे। मुझे ये नहीं लगता कि कांटेक्ट में नहीं है, मुझे लगता है शायद आप लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, बट ये आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते होंगे, करते होंगे तो बहुत लेट, या फिर जैसे आपने बात करी तो हाँ, ओके, नो, यस, दैट्स इट, ठीक है। तो अगर बिल्कुल भी बंद है बातचीत होना, तो हो सकता है 10% लोगों के लिए हो, उससे ज़्यादा नहीं लग रहा। वैसे मुझे ये लग रहा है कि बातचीत, ऐसा नहीं है कि ब्लॉक करा है, बिल्कुल ही बातचीत नहीं हो रही है, बट ऐसी हो रही है कि आप संतुष्ट नहीं होते हो, ये भी नहीं है, आप भी नहीं हो। तो देख लेते हैं यहाँ पर ये कांटेक्ट करेंगे भी आपसे या फिर नहीं करेंगे, लेट्स सी। यस, ओके, तो यहाँ पर यस आया है आपके लिए, पाइल 1 में भी आया था यस। ओके, मैं दिखा देती हूँ, सी यस पर रुका है ये, सो ओके, कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि मैं चाहती थी कि गुड न्यूज़ दूँ मैं आप लोगों को। ओके, तो अब एक काम करते हैं, हम टाइम देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले देखेंगे इनिशियल। ओके, देखते हैं इनिशियल्स में क्या आता है। तो यहाँ आया है आपके लिए Q, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 7, ओके। राशियाँ भी हैं यहाँ पर, एरीज, पाइसिस, सब कुछ दिख रहा है यहाँ पर, तो लियो भी है, ओके। R है यहाँ पर, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, X है यहाँ पर, H है यहाँ पर, K है यहाँ पर, D है यहाँ पर, M है यहाँ पर, E है यहाँ पर, S है यहाँ पर, 6 है यहाँ पर, 6 ले लो या 9 ले लो। स्कॉर्पियन हो सकते हैं, जेमिनी दिख रहा है मुझे, राशियाँ हो सकती हैं, N है यहाँ पर, ओके। तो ये इनिशियल्स हैं। अब देख लेते हैं टाइम, किस वक्त ये आपको कांटेक्ट करेंगे, कब करेंगे, कितना टाइम लेंगे, जो अच्छे से आपकी और इनकी बात हो। ओके, हरमेट, तो ये जो कार्ड है बताता है कुछ लोगों के लिए, तो मुझे ये लग रहा है कि मार्च एंड तक ये करेंगे, ठीक है, ये मंथ एंड होने से पहले ही आपसे बात करेंगे। और कुछ लोगों के लिए आई फील अगस्त एंड सितंबर,
ओके, ये मंथ्स हैं जिनमें ये आपसे बात करेंगे। मुझे लग रहा है रिकंसिलिएशन होगा आप दोनों का, पता नहीं क्यों। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। लेट्स सी क्या यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहती है। एक निकालूंगी पहले। यहाँ पर है मैरिज। ओके, ये पाइल 1 में भी आया था और देख लेते हैं। मैंने कहा ही, मुझे लग रहा है रिकंसिलिएशन होगा कुछ लोगों का। सक्सेस। ओके, तो आपको सक्सेस मिलने वाली है और मैरिज। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है एस ऑफ कप्स और जानना चाहते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, तो कब तक करेंगे, तो चलिए देखेंगे हम। पहले मैं आपका पास्ट देखूंगी, फिर करेंटली जो भी चल रहा है वो देखूंगी और आपको कुछ बताऊंगी। हल्का फुल्का सा आपसे रेजोनेट होता है तो इसको आप आगे भी देखिएगा, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, फिर अगला वीडियो आप देख लेना जब मैं अपलोड करूंगी, ठीक है। नहीं अगर रेजोनेट होता है तो समझ जाइए कि यूनिवर्स, हमारी मदर यूनिवर्स अभी आपको कोई जवाब देना नहीं चाहती और वो भी आपके अच्छे के लिए ही है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए भाई। ओके, स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर हो सकता है कोई मेडिकल फील्ड से हो आप या आपके पार्टनर, या फिर आप दोनों हो सकते हैं। ओके, फायर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप। यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन भाई अटका हुआ है काफ़ी सालों से। मुझे लगता है 5 से 6 साल हो गए होंगे। इस कनेक्शन में कुछ हो नहीं रहा, जहाँ का तहाँ ही है। 8 ऑफ कप्स। ओके, तो आई थिंक इन्होंने आपको गोस्ट किया है, राइट। मुझे ऐसे लगता है कि शायद आप अपने करियर पर भी ध्यान दे रहे हो। आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी से बाहर आ गए हो। आपने बहुत वेट किया इनका और इनकी तरफ से कुछ होता हुआ आपको नज़र नहीं आया, तो फाइनली आपने सोचा कि ठीक है हम अपने करियर पर ही ध्यान देते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं है। शुरुआत में तो मुझे लगता है कि आप लोग शायद वर्क प्लेस पर मिले हो और मुझे ये नहीं लगता कि ओके, फॉर 50% पीपल मैं कहूँगी कि शायद आप लोगों ने एक दूसरे को बताया है कि आप दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो या लव करते हो। बाकी के जो 50% लोग हैं उनका मुझे नहीं लग रहा कि उन्होंने कुछ भी बताया है, बिल्कुल कहा ही नहीं है कुछ, मुझे ऐसे लगता है। ओके, तो ऐसा यहाँ पर है। दोनों तरीके की एनर्जी दिख रही है मुझे, तो मैं बता रही हूँ। वाटर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर और या फिर फायर साइन हो सकते हैं। अर्थ भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर। आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ ऐसी है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हैं। उन्होंने पहले भी लाइफ में काफ़ी सारे समझौते किए हैं, सिर्फ दूसरों के लिए, दूसरों की खुशी के लिए, या फिर उनका कोई ऐसा गोल है, कोई ऐसा ड्रीम है जिसके लिए वो हमेशा ही सेक्रीफाइस करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और इसी तरीके से ज़िंदगी चलती है उनकी, अभी तक चली है। लगता है मुझे कि एज काफ़ी हो गई होगी, 30 से भी ज़्यादा, या फिर हो सकता है कम हो कुछ लोगों के लिए, बट मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है कि एज काफ़ी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। सेल्फ वर्थ इश्यूज़ है इनके अंदर, करियर को लेकर खुश नहीं है आपके पार्टनर और कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है कि क्या ये आपको खुश रख पाएंगे, ये चीज़ इनके मन में रहती है हमेशा। ये आपको हमेशा ही खुद से कहीं ज़्यादा बेहतर देखते हैं। ओके, मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर कोई हीलर तो है, हो सकता है आपके पार्टनर ही हीलर हो या फिर आप भी हो सकते हो। हीलर हैं और आप दोनों ने ही आई थिंक बहुत कुछ झेला है ज़िंदगी में और आपके पार्टनर के अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं मैं देख पा रही हूँ कि वो अब फाइट करें। हो सकता है पहले जो भी इनके ड्रीम्स रहे हैं, हो सकता है किसी कनेक्शन में रहे हों, इन्होंने फाइट किया, बहुत कोशिशें करी, लेकिन फिर काम बना नहीं, तो उतना उत्साह नहीं रह गया इनके अंदर अब। ओके, और ये एक वजह है जिसकी वजह से आई थिंक ये तभी आपसे बात नहीं करते हैं,
ठीक है। सेल्फ वर्थ इश्यूज है इनके अंदर, इनको लगता है कि ये पता नहीं खुश रख पाएंगे या फिर नहीं, आपको वो सब कुछ दे पाएंगे जो आप चाहते हो या फिर नहीं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये तो बहुत स्लो हैं, इन्होंने तो बहुत वेट करवाया होगा आपको। आप ही इस कनेक्शन को लेकर चल रहे थे या चल रहे हो, वरना इनकी तरफ से मुझे कुछ नहीं दिखता। आपने ही मैसेज किया तो ठीक है, नहीं किया तो ना सही। आप इनको प्यार कर रहे हो तो ये प्यार ले रहे हैं आपका, लेकिन बदले में कुछ नहीं दे रहे। इनके अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपकी कोई कमी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने कहीं कमी रख दी है तो ना, आपने कुछ नहीं किया। ये इनके साथ में इश्यूज हैं अपने खुद के। ये काफ़ी डार्क एनर्जी में रहते हैं हमेशा ही। सी, मैंने अभी कहा डार्क एनर्जी, और यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इन पर। ये सबको खुश करना चाहते हैं, सबकी सुनना चाहते हैं, तो ऐसे नहीं हो पाता है ना। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, जिम्मेदारियां हैं इन पर बहुत ही ज़्यादा। ये इनके साथ में यही दिक्कत है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसे लगता है कि शायद काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो शायद मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं। अगर ऐसा है तो तब भी मैं बताऊंगी यही कि या तो इन पर जिम्मेदारियां बहुत हैं या फिर इनके कुछ अपने सपने हैं जिनको ये प्रायोरिटी देते हैं। ओके, साइंटिस्ट हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर आप हो सकते हो, कोई तो कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं। कुछ तो ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि अपने करियर के बारे में सोचना है, खुद के बारे में ही सोचना है। थोड़े से स्वार्थी लगते होंगे आपको ये, क्योंकि एनर्जी ऐसी ही आ रही है। बट अगर आप इनसे बात करोगे ना, तो ये यही कहेंगे कि मैंने जीवन में बहुत कुछ खोया है, वो करने के लिए जो मेरे सपनों को पूरा करने के लिए, या फिर एक तरीके से मैं कहूँ कि हो सकता है इनका ड्रीम कुछ ऐसा है जो लोगों से जुड़ा हुआ है, लोगों का भला करने से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इनसे आप पूछोगे तो ये दुखी होंगे, और अगर आप खुद की बात करोगे तो आप खुद भी दुखी होगे। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर। फायर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर। और द टेम्पल पाथ, मैंने कहा था ना, यहाँ पर है कोई ना कोई हीलर ज़रूर है, कुछ तो काम ऐसा ज़रूर होता है जिसकी वजह से हो सकता है इनसे मिलने के बाद ही आप एक हीलर बने हो, उससे पहले नहीं थे। ठीक है, सो अपनी अपनी जगह ना आप दोनों ही सही हो, मैं ये देख पा रही हूँ, और इसीलिए शायद आप दोनों की फाइट भी नहीं होती होगी। मुझे नहीं लगता फाइट होती होगी, बट तकलीफ में तो हो ही कि ये कनेक्शन लटका हुआ है, कुछ आगे हो ही नहीं रहा। कुछ ऐसा है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपसे कांटेक्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। बात इतनी कम हो रही है तो लेट्स सी क्या बताते हैं एंजल्स हमारे। अभी तक तो यस ही आया है दोनों पाइल्स के लिए। लेट्स सी यहाँ पर क्या आता है। मे बी आपके लिए आया है, मे बी। ओके गाइस, सो लेट्स ट्राई अगेन। एंजल्स हमें स्पष्ट रूप से बताएं, यस है या फिर नो है। हमें मे बी नहीं चाहिए, प्लीज़ हमें बताएं। ओके, डेफिनेटली आया है अभी। ओके, अभी सिर्फ मे बी आ रहा था और अभी डेफिनेटली आ रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर ये बहुत अच्छा है, आपके लिए डेफिनेटली आया है। यस करेंगे वो आपसे कांटेक्ट, बट आई थिंक थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि पहले मे बी आया था डेफिनेटली। ओके, सो देख लेते हैं टाइम क्या आता है। मैंने वापस से इसीलिए ये किया क्योंकि मैं नहीं चाहती हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो अटक कर रहे हैं। मे बी में वही होता है, अटक जाते हैं। तो पहले इनिशियल्स देख लेती हूँ और उसके बाद फिर टाइमिंग देखूंगी। तो मुझे लग रहा है थोड़ा लेट हो सकता है, बट दुखी ना हो क्योंकि कांटेक्ट कर रहे हैं बहुत है। डिवाइन टाइमिंग पर होगा आपका कांटेक्ट, वो अच्छा रहेगा। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग से पहले कुछ भी होता है तो वो परमानेंट नहीं रहता। पता चला आए और फिर फाइट हुआ, फिर चले गए, कुछ ऐसा हो गया, तो वो हमें नहीं चाहिए, है ना। ZUHPX and 5 and
9 या 6 ले लीजिए, 7 है यहाँ पर, x 2 बारी आ गया है, 4 है यहाँ पर, W Q एंड ये राशियाँ देख लीजिए आपसे रेजोनेट हो या आपके पार्टनर से। ओके, Y J Q L X तो 3 बारी आ गया, ठीक है। तो ये इनिशियल से, अब देख लेते हैं टाइम क्या आता है। हेरोफेंट, ओके। तो यहाँ पर आपकी जो टाइमिंग है वो मैंने कहा ही था, कुछ लेट लग रहा है मुझे। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है सितंबर अक्टूबर, कुछ लोगों के लिए है जनवरी और वही मुझे लग रहा था कि कुछ तो लेट है, इसीलिए मे भी आया पहले, ठीक है। बट यहाँ पर क्योंकि हेरोफेंट है तो ये कार्ड ये भी बताता है कि आप अगर एक हीलर हो या फिर आप किसी स्पिरिचुअल पाथ पर हो तो भाई उस पर काम करो, अपने सोल पर्पस को फॉलो करो, क्योंकि उसके बाद ही कुछ हो सकता है। ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन ऐसा है कि एंजल्स ने आपको मिलवाया ही इसलिए है ताकि आप अपना सोल पर्पस फॉलो करो, उस तक पहुंचो, ठीक है। लोगों की हीलिंग करो, लोगों को गाइड करो। अगर आप ये नहीं करते हो तो ऑब्स्टेकल्स आएंगे, ठीक है ना। यूनियन ज़रूर होगा लेकिन वही देरी से, क्योंकि पहले भी इन्होंने काफ़ी देर लगाई हुई है, देख पा रही हूँ। और फिर से यहाँ पर सितंबर अक्टूबर की डेट आ रही है। कुछ लोगों के लिए मई भी है, ठीक है, लेकिन बहुत ही कम लोगों के लिए मई जून, ज़्यादातर लोगों के लिए सितंबर अक्टूबर एंड जनवरी। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइज। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नो, मुझे यूनिवर्स की तरफ से भी आपके लिए कुछ मैसेजेस देखने हैं, अभी नहीं जाओ, यहाँ पर मैं देखूंगी कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। चलिए ये निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपके लिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल। तो आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनी रखनी है। आई थिंक हो सकता है थोड़ा स्ट्रेस लेते हो तो नहीं लेना है आपने, और ये आपने करना है। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या आता है आपके लिए। हग, तो आपको कोई हगी बग्गी देने वाला है, सो तैयार रहें इसके लिए। ओके सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।